हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आप इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के महत्व को समझ पाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आवश्यक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को जान पाएंगे। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव पिच इग्नाइटेड माइंड में हार्दिक स्वागत है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे देश के लिए एप्लीकेबल है। जम्मू और कश्मीर के लिए सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। IEC 2003 का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करना है, ताकि इस क्षेत्र में कंपटीशन को बढ़ावा मिले और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सके। दोस्तों, IEC 2003 में 1 शेड्यूल, 18 पार्ट्स और 185 सेक्शंस हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को इनमें से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं। सेक्शन 4 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ सलाह के बाद वहां के रूरल एरियाज में स्टैंड एलोन सोर्स ऑफ एनर्जी के डेवलपमेंट को परमिट कर सकती है। स्टैंड एलोन सोर्स ऑफ एनर्जी रीन्यूएबल जैसे सोलर एनर्जी या कन्वेंशनल कोई भी हो सकता है। सेक्शन 5 रूरल एरियाज के इलेक्ट्रिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नेशनल पॉलिसी से संबंधित है। सेक्शन 9 के तहत कोई भी पर्सन या एजेंसी या फर्म कैप्टिव पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट, मेंटेन और ऑपरेट कर सकता है और उससे रिलेटेड डेडिकेटेड लाइंस को बना सकता है। कैप्टिव पावर प्लांट का मीनिंग एक ऐसे पावर जनरेशन स्टेशन से है जिससे उत्पादित इलेक्ट्रिसिटी का यूज केवल लिमिटेड लोगों के लिए या लिमिटेड एरिया के लिए किया जा सकता है। बट इसके लिए कंडीशन यह है कि आपके कैप्टिव पावर प्लांट का आउटपुट उसी तरीके से रेगुलेट होना चाहिए जैसे किसी जनरेटिंग कंपनी के जनरेटिंग स्टेशन से होता है, यानी कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी सेम तरीके से रेगुलेट होना चाहिए। सेक्शन 14 के तहत किसी पर्सन या फर्म को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। सेक्शन 13 के तहत ग्रामीण इलाकों में कुछ एजेंसीज तथा पर्सन्स को यह राइट दिया जाता है कि वे बिना लाइसेंस के इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट या ट्रेड कर सकते हैं। सेक्शन 12 के तहत कोई भी व्यक्ति तब तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट, डिस्ट्रीब्यूट या ट्रेड नहीं कर सकता जब तक उसके पास ऐसा करने के लिए लाइसेंस मिल चुका हो या उसे सेक्शन 13 के तहत ऐसा करने के लिए बिना लाइसेंस के परमिट किया गया हो। सेक्शन 25 इंटर स्टेट, रीजनल तथा इंटर रीजनल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित विभिन्न प्रोविजंस को बताता है। जिस व्यक्ति को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट या ट्रेड करने के लिए लाइसेंस मिलता है उसे लाइसेंसी कहते हैं। सेक्शन 34 लाइसेंसी को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वह ट्रांसमिशन लाइन का ऑपरेशन और मेंटेनेंस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के ग्रिड स्टैंडर्ड के अनुसार ही करे। सेक्शन 54 यह बताता है कि सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी या स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी या लाइसेंसी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट नहीं कर सकता यदि वह 250 वाट तथा 100 वोल्ट से अधिक है। सेक्शन 55 एनर्जी मीटर के यूज से संबंधित है। इसमें यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए जिस डेट पर अप्लाई किया है उसके 2 ईयर्स बीत जाने के बाद लाइसेंसी उसे बिना एनर्जी मीटर इंस्टॉल किए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकता है। सेक्शन 56 के तहत लाइसेंसी किसी भी कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरने के केस में कम से कम 15 दिन का नोटिस दे सकती है और उसके बाद कंज्यूमर का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिस्कनेक्ट कर सकती है। परंतु यदि कंज्यूमर ने या तो अपने ड्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल को या लास्ट 6 मंथ के एवरेज मंथली बिल अमाउंट को, जो भी इनमें से कम हो, को पे कर दिया है तो लाइसेंसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता है। सेक्शन 57 कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। इसके तहत लाइसेंसी को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन तथा ट्रेडिंग के क्षेत्र में अपने परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के अनुरूप ही मेंटेन
करना पड़ता है। सेक्शन 61 टैरिफ से संबंधित विभिन्न नियमों को बताता है। सेक्शन 62 टैरिफ रेट को तय करने से संबंधित है। सेक्शन 65 स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पर दी जाने वाली सब्सिडी से संबंधित है। सेक्शन 67 लाइसेंसी को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने डेडिकेटेड एरिया में इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन तथा ट्रेडिंग से संबंधित विभिन्न वर्क्स के लिए जमीन या पाइपलाइन या किसी भी प्लेस की खुदाई करवा सकता है। सेक्शन 68 ओवरहेड ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को ले करने से संबंधित प्रोविजंस को बताता है। सेक्शन 135 इलेक्ट्रिसिटी की चोरी से संबंधित विभिन्न रेगुलेशंस को बताता है। सेक्शन 136 इलेक्ट्रिकल लाइंस तथा उस पर इंस्टॉल्ड मटेरियल्स की चोरी से संबंधित रेगुलेशंस को बताता है। सेक्शन 137 के तहत चोरी किए गए इलेक्ट्रिकल लाइंस तथा रिलेटेड कंपोनेंट्स को रिसीव करने पर पनिशमेंट से रिलेटेड विभिन्न रेगुलेशंस को बताता है। सेक्शन 138 लाइसेंसी द्वारा प्रोवाइड किए गए मीटर्स तथा अन्य कंपोनेंट्स के साथ छेड़खानी या इंटरफेरेंस से संबंधित विभिन्न रेगुलेशंस को बताता है। सेक्शन 141 पब्लिक लैंप्स को खराब करने पर मिलने वाले फाइन के विभिन्न प्रावधानों को बताता है। इसके तहत फाइन मैक्सिमम 2000 रुपीज़ तक हो सकता है। आप लोगों को मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।